हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो हमने पीछे सिंपल इंटरेस्ट की क्लास की थी, काफ़ी अच्छी गई होगी आप लोगों की। तो अब हम आज करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को बहुत मुश्किल लगता होगा, सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान लगता है उनको। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों को सब कुछ आसान लगेगा ना। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हो ही गया आपका, अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐसे ही उंगलियों पे हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले तो ये देख लो, सीआई में और एसआई में क्या डिफरेंस है। सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या है। अब जैसे मैंने 100 रुपये जमा करवा दिए, ठीक है। 100 रुपये जमा करवाए, एक तो सीआई से करवाया, एक मैंने एसआई से करवाया, ठीक है। रेट लग गई माने मेरे 10%, ठीक है। 2 साल के लिए मैंने जमा करवा दिया। तो जैसे ही मैंने 2%, 2 साल के लिए जमा करवाया, कितने रेट पे? 10% की रेट पे, ठीक है। तो पहले साल मेरे कितना ब्याज लगा, इसका परसेंटेज हटाएंगे तो इसकी 0 से 0 कट की, तो 10 रुपये मेरे ब्याज लगा। सेम इसमें लगेगा, एक पहले साल के लिए तो क्या होता है, दोनों में सेम लग गया, ठीक है। इसका भी 10% निकालो, कितना हो गया? 10 रुपये इसके ब्याज लग गए। यानी कि जो पहली पहली साल होती है वो सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम होती है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी उतना ही ब्याज लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अगली साल में एंटर करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इसी अमाउंट के ऊपर बार बार आपका इंटरेस्ट लगता है। किसके ऊपर लगता है? जो हमने मूलधन जमा करवाया था ना, बार बार उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो अगली बार फिर से लगेगा, तो वो इसी 100 रुपये के ऊपर लगेगा फिर से, ठीक है। फिर से 10 रुपये लग गया। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें 100 रुपये पे तो लगेगा ही लगेगा। क्या हो गया? 100 रुपये पे तो लगेगा ही लगाया, यानी 10 रुपये इंटरेस्ट आपका आ गया। लेकिन जो 10 रुपये आपके ब्याज के जमा हुए थे, उसके ऊपर भी क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट लग गया। 1 रुपया वो जमा हो गया, यानी 10 और एक टोटल 11 रुपये हो गए दूसरी साल में आपके सीआई से। और यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ पर तो 10 ही रुपये है दूसरी साल में, और यहाँ पर दूसरी साल में 11 रुपये हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्क समझ गया आप, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट के ऊपर ही बार बार आपका इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन सीआई में जो भी अमाउंट ऐड होती जाएगी, जितनी भी आपके खाते में अकाउंट वो हो गया अमाउंट, उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगता जाता है। समझ गए बात। अब सिंपल इंटरेस्ट तो आप लोगों को सभी को पता है, निकालना कैसे होता है। जो भी हमें मूलधन, रेट और टाइम दिया होता है, उनके आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है और डिवाइड करना होता है 100 से, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला भी आप सभी को पता होगा, लेकिन फार्मूले से हम नहीं करने वाले इसको, ठीक है। यानी कि P इंटू 1+R/100 रेज टू पावर T, यानी जो हमारा टाइम होता है। ये तो फार्मूला हो गया, लेकिन हमें इसको फार्मूले से करना ही नहीं है। तो कैसे करेंगे? एक फार्मूला तो जैसे ये है, मैंने 100 रुपये जमा करवाई है। कितने रुपए करवाए? 100 रुपये जमा, 10% की रेट से। कितने साल को लिए? 2 साल के लिए। पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, कैसे बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, यानी 100 का 10% निकाल लो। 100 से कैंसिल, कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। अब कितने साल के लिए बोल रखा है? 2 साल के लिए बोल रखा है, तो इस 10 को 2 बार लिख लेंगे। लिख लिया 2 बार। अब क्या करना है आपको, 2 साल के लिए पूछा है, तो अब फिर से इस 10 का 10% निकालेंगे। किसका? 10 का 10%, कितना होगा? 0 0 कैंसिल, 1 रुपया आ गया। बस 2 साल का पूछा था, पहली साल का ये हो गया, दूसरी साल का ये हो गया। 10 और 10 20, प्लस में 1, 21 रुपये आपका क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ये और तरीका बताऊं? और तरीका क्या है? एक तरीका तो आपका है ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, रेट दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 10%। अब सिंपल इंटरेस्ट में हमें पता है सेम लगेगा, ठीक है, लेकिन इसमें सेम नहीं लगेगा। 2 साल का टाइम है, तो क्या करेंगे इसको हम, हमारा एक फार्मूला होता है A+B+AB/100, किन्हीं भी दो समान चीज़ों को जोड़ने के लिए, ठीक है। एक ही काम के अंदर
उतार चढ़ाव होता है तो, ठीक है, या फिर दोनों में चढ़ाव होता है। ये हम परसेंटेज में किए होंगे, ठीक है, परसेंटेज के अंदर आता है फार्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें ये काम करना है कि जो हमारी रेट है ना, 2 साल का टाइम दे रखा है, तो रेट कितनी है 10%। फिर से ए की जगह भी 10 लेना है, बी की जगह भी 10 लेना है, प्लस में 10 × 10 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 0, 10 और 10 20, यहाँ से क्या बच गया, 1 बचा, 20 और 1 21, यानी 21% हमारी क्या आ गई, टोटल रेट आ गई। हमें सबसे पहले तो रेट निकाल लेनी है, हमारी टोटल रेट क्या आई, 21% हमारी टोटल रेट आ गई। अब हमें क्या बताया था, मूलधन कितना हमारा 100 रुपये, मतलब हमारी जो 100% राशि है वो कितनी है, 100 रुपये। इसने पूछा क्या आपने से, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमारी रेट कितनी है 21%, यहाँ पर 100% इसने दे रखा है 100 रुपये। अगर मैं निकालूँ 21% तो 1% निकालूंगा तो 100 उधर चला जाएगा, और 21% निकालना है तो दोनों तरफ 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 21 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 21, और 100 डिवाइड बाय 100 इंटू में 21, 100 से 100 कैंसिल, 21 × 1 21, वही 21 यहाँ से आया, वही 21 है यहाँ से आया है, ठीक है। आया दूसरा तरीका समझ में। तीसरा एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, आपको जो भी तरीका सही लगे उससे कर लेना, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर आपको रेट दे रखी है 10%, ठीक है, रेट दे रखी है अगर आपको 10%, इसको मैंने ओपन किया, 10/100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 आ गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारा 10 रुपए थे, 1 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, तो कितना रुपया हो गया, 10 से 11 हो गया, यानी ये हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारी अमाउंट आ गई, ठीक है, ये प्रिंसिपल, ये हमारी अमाउंट आ गई। तो ऐसा कितने साल के लिए हो रहा है, 2 साल के लिए हो रहा है, तो फिर से 10 रुपये पे 11 रुपये मिल रहे हैं हमें। 3 साल के लिए होता तो फिर से 10 रुपये पे 11 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई, 10 के 10 से करेंगे तो 100, 11 11 से करेंगे तो 121, ठीक है। अब ये तो हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या है, हमारी अमाउंट। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 21 रुपये हो गया, कितना हो गया, 21 रुपये। अब इसने बोला है ओरिजिनल में कितने रुपए हमारे पास, 100 रुपये है, यहाँ पर ओरिजिनल कितने हैं, जो हमारा रेशियो में आया है वो कितना आया है, 100 रुपये है। निकालना क्या हमें, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 21 रुपये निकालने हैं, तो 100 से कैंसिल, 21 आंसर हमारा आ गया। अगर इस तरीके से अगर हमें पूछ ले चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो देखो यहाँ पर हमें ओरिजिनल वैल्यू दे रखी थी, तो ओरिजिनल वैल्यू लिखी, और नीचे भी वही वैल्यू लिखेंगे जो हमें यहाँ पर दे रखा है। अब हमें इसने मूलधन दे रखा था, तो हमने ऊपर मूलधन रखा, नीचे क्या रखा, देखो ये मूलधन है हमारा, तो ये मूलधन हमने नीचे रख लिया, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर गिवन होता क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, इसने बोला कि अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है 121 रुपये और रेट निकालो, तब भी निकाल सकते थे हम रेट। 121 रुपये इसने दे रखे हैं, नहीं ब्याज दे रखा है इसने, अगर ये बोल रहा होता हमें कि 121 रुपये हमारी अमाउंट है टोटल, तो उसके ऊपर हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो बता सकते थे आसानी से। 121 रुपये उठाए, अमाउंट कितनी हमारी 121, यहाँ पर अमाउंट कितनी हमारी 121 है, और निकालना क्या हमें, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21, तो 121 21 कैंसिल, और 21 हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता, ठीक है। आ गया समझ में, बिल्कुल इजी तरीके हैं, चाहे आप कौन सा भी तरीका अपना के कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो, इतने तरीके बता दिए, ठीक है। और भी तरीके हैं, लेकिन ज़्यादा तरीके बताएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे वो कर लेना आप। और एक कई बार क्या देता है आपको, रेट निकालना पूछता है आपसे, क्या पूछता है, रेट। ये तो हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना कैसे है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना कैसे है, ये तरीका तो हो गया वो आपका। अब आपसे रेट पूछता है, रेट कैसे निकालें। अगर आपको दे रखा क्या, प्रिंसिपल दे रखा है, और क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ठीक है। आपसे बोलेगा कि प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, रेट निकालनी है जी। तो क्या करेंगे, जो भी प्रिंसिपल दे रखा है उसके ऊपर कर दो भाई रूट, और इसके ऊपर भी कर दो, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है वो देखो, वो टाइम यहाँ पर लिख लेना है, कहाँ लिख लेना है, यहाँ पर। जैसे मैं बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, 400 रुपये है, ठीक है, कितना है 400 रुपये, 2 साल के अंदर 900 रुपये हो जा रहे हैं। कोई किसी रेट के ऊपर 400 रुपये का मूलधन है, 2 साल में 900 रुपये हो जा रहा है।
अब हमें रेट निकालनी है। इसके अंदर पूछ रहा है कि रेट बताओ, तो क्या करेंगे कि हमें बताया गया है कि दोनों तरफ क्या कर देना है, रूट कर देना है। जितना भी टाइम है, 2 साल का टाइम दिया है, तो मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट। अगर 3 साल का टाइम होता तो क्यूब रूट हो जाता हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 400 का 20, 900 का कितना हो गया 30। कितना रुपए बढ़ रहा है हमारा, 20 से कितना हो रहा है 30, यानी 10 रुपए बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 10 रुपए। किसके ऊपर बढ़ रहा है, जो कम वाली अमाउंट है उसके ऊपर बढ़ रहा है। और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, यानी 50% हमारी रेट लगी हुई है। आ गया पता रेट कैसे निकालनी है, अगर हमें प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है तो, ठीक है। ये तो इसकी रेट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारे पास बात आ गई। अब क्या देता है, कई बार सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस भी देता है, ठीक है। क्या देता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस भी देता है हमें कई बार, कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का इतना डिफरेंस है और इससे ऐसी ऐसी चीजें निकाल दो। तो क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ उसके बारे में कि हम क्या क्या करने वाले हैं, पहले थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो डायरेक्ट करेंगे तो पहले थोड़ा समझा दे रहा हूँ। तो जो भी हमारी, देखो क्या करना है, ऐसे में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकाल लेनी है ऐसे, ठीक है। जो कंबाइंड रेट है, कंबाइंड रेट है वो निकालनी है। जैसे 2 साल की दे दी थी 10%, तो क्या निकल गई हमारी 21%। इसकी कितनी निकल गई 2 साल की, 10 और 2 से 20। इसका तो सिंपल इंटरेस्ट की तो रेट 2 साल की सीधी सीधी निकल जाएगी, 10 और 10 से 20 हो गई जी, ठीक है। और इसकी तो हमें कंबाइंड इंटरेस्ट ऐसे लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसे पे इंटरेस्ट लगता रहता है, जो भी ऐड होता रहता है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 1% का आ गया, ठीक है। अब इस 1% को हम इक्वेट कर देंगे, जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊं कोई कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, यानी कि अंतर दे रखा है हमें कितना रुपए है, 50 रुपया दे रखा है। सिर्फ क्वेश्चन में आपको यह बोलेगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या है, 50 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा है 2 साल के लिए, ठीक है। कोई भी 2 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना है, 50 रुपया है। तो मूलधन बताइए, क्या बताइए, मूलधन। तो कैसे बताएंगे, अब डिफरेंस बता रखा है इसने ऐसे, ठीक है, 50 रुपया बता रखा है आपको, डिफरेंस है 50 रुपए। अब क्या करना है, हमें रेट निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट की कंबाइंड रेट कैसे निकालते हैं पता है ना, ऐसे निकालते हैं, A+B प्लस में AB इंटू 100, ठीक है। माइनस में सिंपल इंटरेस्ट की रेट 10 और 10 20, 2 साल की कितनी होगी 20, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1%। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, और ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो 1% किसके बराबर आ गया, 50 के। हमें क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन क्या होता है, 100% है। तो 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया, 5000 रुपये आ गया जी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही करने हैं आपको क्वेश्चन। तो अब क्या करें, हम जल्दी से जाके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट पे लगाओ और फिर से देखो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो उसी दर से कब 4 गुना हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखाई दे चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, क्या बोला है, एक राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो गई, कितनी होगी, 2 गुनी, ठीक है। कोई भी राशि थी, कितनी होगी, 4 वर्षों में 2 गुनी हो गई, ठीक है जी, हो गई 2 गुनी, अच्छी बात है। उसके बाद बोल रहा है कि उसी दर से कब 4 गुना हो जाएगी, यानी कि वो राशि 4 गुना कब हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 गुना। टाइम पूछ रहा है कितने साल में, कितने साल में कितने 4 गुना हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या देखना है, ये देखना जो पहले गुना हो रही थी वो जो बाद में गुना हो रही थी, ये इसका कितना रूट है, कितना रूट है, यानी इसका 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अगर ये बोल देता 8 गुना हो जाती, इसकी जगह क्या बोल देता, 8 गुना। जैसे कोई राशि पहले 2 गुना थी और बाद में कितनी हो रही है, 8 गुना हो रही, तो मतलब ये 2 का क्यूब है,
8 क्या है, 2 का क्यूब है। तो जो भी यहां पे आएगा उसकी इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देनी है, 4 गुना 2, यानी 8 साल में आपका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा जी। अगर बोलता ये कोई भी प्रिंसिपल है वो 3 गुना हो जाता है 4 साल में, कितना हो जाता है, 3 गुना, ठीक है। तो 27 गुना कितने टाइम में होगा, तो कैसे करेंगे, ये आपस में क्या है, क्यूब रूट मिलेगा, किसका है, 3 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 का क्यूब रूट कितना हो गया, 27, 3 3 होती है 27। तो यहां पर जो क्यूब आई है उसकी इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी 12 साल में 27 गुना हो जाएगा। आ गया बिल्कुल समझ में। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आपको ऐसे करना है, आसानी से कर देंगे, ठीक है। अगर अगर क्या है, ये टाइम दे दे, क्या दे दे, टाइम दे दे, तो पूछेगा कितने गुना हो जाएगी। अगर पूछ ले कि कोई भी प्रिंट कोई वैल्यू है वो 4 साल में 3 गुना हो गई, तो 12 साल में कितनी होगी। अब हमें देखना है ये इसका कितना गुना है, 4 तिये 12, यानी 3 गुना है। तो जो भी यहां पर है उसकी पावर कर देनी 3, तो 27 गुना हो जाएगा। समझ गए आंसर कैसे करना है। चाहे तो आपसे गुना पूछ ले या फिर आपसे टाइम, यानी इसमें तो टाइम पूछा था आपसे कितने साल में हो जाएगा, अगर पूछ ले कितनी गुना हो जाएगी तब इन टाइम का आपस में गुना देखनी है, यानी 4 तिये 12, यानी 3 गुना टाइम है, तो इसकी उतनी ही पावर कर देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 2 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। अब पूछोगे भाई दर बताई थी, दर तो बताई थी सर ने भाई कि प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा होगा, तब उन दोनों का रूट करना है, जो भी टाइम लिखा हो यहां रख देना है। तो कहोगे यहां पर तो ना तो प्रिंसिपल दे रखा ना अमाउंट दे रखी, तो इसने क्या बोल रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब दर तो निकालनी है, एक राशि है वो 9 गुना हो जाती है। अब राशि इसने नहीं बता रखी तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं जैसे हमारी राशि कितनी है 100 रुपए, और कितनी हो रही है 9 गुना, यानी 900 रुपए हो रही है। कोई राशि है हमारे पास 100 रुपए की और वो 900 रुपए हो जा रही है, तो दर बता दो। तो दर बता देंगे जी आसानी से, क्या करेंगे, रूट कर देंगे, जितना भी टाइम दे रखा है इसके अंदर रख दो, तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट है। तो 10 का स्क्वायर ना 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 10 आ गया, और 900 कितना आ गया, 30 आ गया जी। तो कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, 10 से 30 पे जा रहा है, यानी 20 रुपए का इंप्रूवमेंट हो रहा है। कितने ऊपर हो रहा है, 10 रुपए पे। क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो 100%। तो 200% इसके अंदर क्या लग रहा है, हमारा रेट लग रहा है। आ गया पता कैसे निकालते हैं रेट, चाहे आपको मूलधन दे रखा हो या ना दे रखा हो। समझ गए। तो अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। यदि किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3% की दर से 2 वर्षों में 101.50 हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब आप चाहें तो इसको कौन से भी तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको जितने बताए हैं। चाहे तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये दो, इसको 2 से डिवाइड कर लो, लगभग लगभग कितना हो जाएगा, ये अंदाजा सा लगा के देख लेते हैं हम। 50 50 कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। उसके बाद बच कितना गया, 1.50। अब ये देख लो कि ये 50 का 3% 1.50 है या नहीं है। अगर है तो मतलब हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, 50 रुपये 1 साल का आ गया। 2 साल का कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो असाई कितना आ गया हमारा, 100 रुपये आ गया 2 साल का, ठीक है, क्योंकि 2 साल का टाइम दे रखा है। ये तो आपका बेस, जो भी आपने नॉर्मल पीछे हमने जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से अगर कोई समझ जाता है तो इससे कर सकता है वो, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, मैंने बताया था कि हमारी जो कंबाइंड रेट है वो निकाल लेते हैं हम। कितनी है कंबाइंड रेट, ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन 100, ठीक है। यानी 3 रेट है 2 साल के लिए पूछ रखे, तो 3 + 3 प्लस में 3 × 3, ठीक है। 3 और 3 6, 3 तिये 9। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको इतना नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट कर देना। 3 3 6, 3 3 9, यानी 6.09 हो गया। तो यहाँ पर 6 है, 1 0 से 1 0, 1 0 का, यानी ये हमारा दशमलव बनना है इसका, तो 6.09। ये हमारी क्या आ गई, परसेंटेज आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है।
तो जो हमारा इसने चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 101.50 रुपये। ठीक है, तो जो हमारी 6.09% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 101.50 के। क्योंकि जो आपकी रेट होती है ना, यही तो आपका क्या होता है, ब्याज होता है। यही तो आपका क्या होता है, ब्याज होता है। अब ये 2 साल की रेट है ना 6.09, ठीक है, इसकी कंबाइंड रेट आ गई हमारे पास। और चक्रवृद्धि ना सिंपल इंटरेस्ट की रेट कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6% हो जाएगी जी। कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6%, यानी 6% ब्याज लग रहा है 2 साल के अंदर। यहाँ पर ब्याज कितना लग रहा है, 6.09%। और रुपए में कितना दे रखा है, 101.50। पूछा क्या इसने, साधारण ब्याज पूछा है, तो हमें निकालना क्या है, 6% निकालना है। बात आ गई समझ में, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये 1% निकालेंगे तो किधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा 6.09। तो निकालना क्या है, 6% निकालना है, तो इधर 6 कर लेंगे और उधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि सेम डिफरेंस था। अब ये कैंसिल होगा कोई इसमें से, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 00906 और डिवाइड में 609। तो 609 से 609 क्या बच गया, यहाँ पर 100 बच गया। क्या बच गया, 100। तो 100 क्या आ गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट था। बिल्कुल ही जी, कुछ था इसके अंदर, लेकिन देखने के बाद क्या हो गया, हम घबरा गए कि क्या बवाल है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कोई सोच सकता है तो ऐसे सोच सकते हो आप आसानी से, ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या, हमारी कंबाइंड रेट निकालनी है हमें, तो जो भी हमारी 2 साल की कंबाइंड रेट है वही तो हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब सिंपल इंटरेस्ट है 3% की दर से कितना लगेगा 2 साल का, 3 और 3 6% हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 6.09% है। ये तो हमारी परसेंटेज में बात हो गई, ठीक है। लेकिन इसने रुपए में कितना दे रखा है, 101.50। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब मैं 6.09% को उधर उठा लेगा, यहाँ पर कितना बच गया, 1%। हमें निकालना क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, 6%। तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर लिया। 100 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल इजी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 है और साधारण ब्याज 40 है, तो ब्याज की दर एवं मूलधन बताएं। अब ऐसे क्वेश्चन दे रखा हूं कभी भी, किसी राशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दे रखे हूं, ठीक है। क्या दे रखा हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, और दोनों ही सेम टाइम का दे रखा हूं, ठीक है। क्या दे रखा हो, दोनों सेम टाइम का दे रखा हो। अगर सेम टाइम का नहीं दे रखा तो हम कर लेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ब्याज की दर कैसे निकालनी, कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस देखो, 40.80 में से 80 गए तो यानी बड़ा है, उसमें छोटे वाला माइनस कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेम टाइम है तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। तो 40.80 में से 40 गए तो कितना बच गया, 0.80, ठीक है। डिवाइड में लिखना है, क्या लिखना है, साधारण ब्याज लिखना है। क्या लिखना है, साधारण ब्याज। कितने टाइम का था ये, 2 साल का था, तो इनटू में क्या टाइम कर लिया, 2 साल। अब निकाल क्या रहे हैं हम, रेट निकाल रहे हैं, तो इनटू में 100, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा, 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4% हमारी रेट आ गई। था बिल्कुल ही जी, कुछ था इसके अंदर। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ दर पूछे यानी रेट पूछे तो 4% आ गई, बिल्कुल ईजी है। दोनों का डिफरेंस करो, डिफरेंस को ऊपर लिखा और नीचे क्या लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट। जितना टाइम लिख रखा है वो मल्टीप्लाई में कर लो, ठीक है। और इनटू में 100 रेट निकालने के लिए। अब आगे पूछा मूलधन बताओ, तो मूलधन कैसे बताते हैं, पता है ना, जो भी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो ऊपर लिख लो, नीचे क्या लिखेंगे, टाइम दे रखा तो टाइम लिख लो, रेट दे रखा तो रेट लिख लेते हैं, रेट हमने निकाल ली, ठीक है। इनटू में 100, तो 4 दाए 40, 2 5 10, कितना आ गया, 500 रुपये। कितना आ गया, 500 रुपये हमारा मूलधन आ गया। था बिल्कुल इजी। अब अगर इन्होंने टाइम बराबर ना दे रखा हो, अगर ये बोल देता हमें कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो इतना है, कितना है, 40.80, लेकिन 4 साल का क्या है, 4 साल का साधारण ब्याज 80 रुपये है, ठीक है। हमें बराबर किसके करना है, चक्रवृद्धि ब्याज को 4 साल का बनाएंगे तो हमें क्या होगा,
बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पैसे पे पैसे जुड़ते जाते हैं उसके अंदर। लेकिन इस 4 साल वाले सिंपल इंटरेस्ट को तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, 2 साल का बना सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा हमेशा सेम लगता है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 20, यानी 1 साल का 20 आ रहा है, तो 2 साल का कितना आ जाएगा, 20 और 20 से 40। पता चल गया। अब दोनों के दोनों सेम ईयर के हो गए, ये भी 2 साल का है और ये भी 2 साल का है। तो अगर ईयर बराबर ना दे रखा हो तो आप बराबर कर सकते हैं आसानी से। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला बोल रखा है 3903 रुपए हैं, उनको ए और बी के बीच में इस प्रकार विभाजित करें कि 7 वर्षों के बाद ए का हिस्सा 9 वर्षों बाद बी के हिस्से के बराबर हो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% है, तो ए व बी का हिस्सा बताओ। या तो आपको ए का हिस्सा पूछ लेगा सिर्फ, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ बी का हिस्सा भी पूछ सकता है। यहाँ पर मैंने दोनों ही लिख रखे हैं, ठीक है, तो आप दोनों के दोनों बता देंगे। इसने बोला है कि 7 वर्षों के बाद ए का हिस्सा और 9 वर्षों बाद बी का हिस्सा दोनों बराबर होंगे। तो अब हमें तो नहीं पता भाई ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको। तो हमें रेट दे रखी है, रेट से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। रेट दे रखी है 4%, तो 4 को मैंने ओपन किया फ्रैक्शन में, तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी 1/25। यानी अगर हम मानते हैं हमारे पास 25 रुपये हैं, तो हमारा इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 1 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। अगर मैं मानूँ कितना है, 25 रुपये है, तो हमें इस साल में कितना मिल रहा है, 26 रुपया मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 26 रुपया मिल रहा है। कितने ऊपर मिल रहा है, 25 रुपये पे मिल रहा है। पहले वाले का कितना साल तक है, 7 साल तक है, तो इसकी पावर कितनी कर लेते हैं हम, 7 कर लेते हैं जी। कितने साल तक है, 7 साल तक था, तो हमने 7 पावर कर ली। इज इक्वल टू में बी वाले का कितना हो रहा है, रेट तो दोनों में सेम ही है, 25 पे 26 मिल रहे हैं, 25 पे 26 मिल रहे हैं दोनों के दोनों को। लेकिन इसका तो 7 साल का और इसका 9 साल का, दोनों का क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है जी। ए का हिस्सा अब हमें पता नहीं कितना है, तो इसकी जगह ए की जगह ए ही लिख लेंगे, और बी का हिस्सा नहीं पता तो हमें बी की जगह बी लिख लेते हैं, ठीक है। अब ए और बी को एक साइड इकट्ठा कर लो जी। इस बी को मैं इधर ले आया तो कहाँ गया, नीचे आ गया। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे, 26/25 की पावर कितनी है, 9, और 26/25 की पावर कितनी है, 7। अब दोनों का बेस तो सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, डिवाइड में है माइनस हो जाएंगे। 9 में से 7 गया तो 2, 26/25 डिवाइड स्क्वायर हो गया। क्यों है स्क्वायर, 9 में से 7 है, माइनस हो गया। जब भी हमारा बेस सेम हो और ऊपर पावर ज़्यादा हो नीचे कम हो, तो पावर क्या होती है, आपस में माइनस हो जाती है, ठीक है। अब ऊपर पावर बड़ी है नीचे छोटी है, तो 9 में से 7 गया तो प्लस की 2 पावर हमारे पास यहाँ पर बच गई, ठीक है। दोनों का बेस सेम था, 26/25, 26/25, तो 9 में से 7 गया तो 2 बच गया। अब इसको ओपन करेंगे, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, और 25 का स्क्वायर 625। अब जो ए के सामने है वो ए का हिस्सा है, बी के सामने है बी का हिस्सा। लेकिन ये ओरिजिनल रुपये तो नहीं है, ये तो हमने जो निकाले हैं रेट के द्वारा वो है। ये तो ओरिजिनल रुपये कितने हैं, 3903 है जी टोटल रुपये। टोटल रुपये कितने हैं, 3903, ठीक है। और यहाँ पर टोटल रुपये कितने हैं, यहाँ पर जी 676 प्लस है 625, 676 प्लस है 625, कितने हो गए, 600, 600, 1276 और 25, तो 1301 हो गया हमारा। ये कितना हो गया, 1301। यानी यहाँ से 1301 बराबर है किसके, 3903 के। तो इसको इस साइड उठा के ले आऊँ मैं, 3903 को डिवाइड कर लेंगे 1301 से। ये एक जो पॉइंट है हमारा इसके बराबर हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1301 की 3 से कट गया ये, तो एक जो पॉइंट है वो 3 के बराबर आ गया। यानी जो एक हिस्सा है वो 3 रुपए के बराबर है। तो ऊपर ए का हिस्सा निकालना है तो 676 को 3 से गुणा कर दो, बी का हिस्सा निकालना 625 को 3 से। अगर एक हिस्सा 3 के बराबर है तो 676 इससे किसके बराबर हो जाएंगे, 676 की 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 18, 8 2 0 2। ये तो आ गया हमारा ए का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 5 3 15 2 1825, ठीक है, 4 1 7 75, ठीक है।
5 3 15, 3 9 4 1 7, 1875 आ जाएगा। तो बी का हिस्सा हमारा आ गया 1875, ए का हिस्सा आ गया 2028। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया था, लेकिन आप क्या करते, यहाँ से डायरेक्ट काट लेते, 2 बच जाता। ठीक है, ए और बी को इस साइड उठा के लाते हैं, तो 26 का स्क्वायर 676, 625, ये 2 इससे निकले आई। फिर यहाँ से डायरेक्ट इसको बराबर नहीं टेकते आप। ठीक है, बराबर रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको, 3903 को डायरेक्ट 1301 से डिवाइड कर लेते, फिर जो भी आंसर आता है डायरेक्ट इनसे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लंबा किया था। बिल्कुल ईजी था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5% की वार्षिक ब्याज के दर से किसी रकम के 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर है 1.50 रुपीज, तो मूलधन बताइए। यहां पर आपसे मूलधन पूछा हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको। इसने तो असाई और सीआई का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। अब हमारे पास जो असाई है कैसे निकालते हैं, अगर परसेंटेज में निकालना हो तो 5% दे रखा है, तो 2 साल कितना हो गया, 5 + 5 10%। ये तो हो गया असाई। और सीआई कैसे निकालेंगे, अगर कंबाइंड निकालना है तो 5 + 5 इंटू में 5 × 5 डिवाइड बाई 100, तो 5 5 25, और ये क्या था 5 5 25.25, 25.25। ठीक है ना, 25 पॉइंट, सॉरी 5 और 5 10 होता है। ठीक है, 5 और 5 10, यानी 5 और 5 20 लग दी थी। ठीक है, तो 5 और 5 कितना होगा 10, 10.25, यानी इसकी कितना हो रहा है, साई हमारा कितना हो रहा है 10%, और यहाँ पर सीआई कितना हो रहा है हमारा 10.25%। ये तो है परसेंटेज में बराबर। यहाँ पर इसने डिफरेंस दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना है 1.50, तो हम परसेंटेज में उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पर 10% और यहाँ पर कितना है 10.25, तो डिफरेंस कितना आ गया 0.25%। ठीक है, यानी सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो कितना आया है हमारा 0.25%। और यहाँ पर इसने दे रखा है कि जी पैसे में तो ये डिफरेंस है 1.50, तो हमने दोनों क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, तो 1% किसके बराबर आ गया, 1.50 डिवाइड में 0.25, तो पॉइंट के बाद 2 अक्षर है दोनों के अंदर, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, 150 डिवाइड बाय 25 आ गया। निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन क्या होता है हमारा 100% होता है। क्या होता है 100%, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, 25 छिके 150, तो 600 रुपये हमारा मूलधन आ गया। बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल ईजी था। जैसा ये क्वेश्चन में बोलता जाता ना, इसके जैसे ही चलते जाओ, लेकिन चलेंगे कैसे, अपनी मर्जी से चलेंगे। ये जैसा बोलेगा हम वैसा नहीं चलेंगे, लेकिन ये जैसा बोलता है वैसा करो, चलो अपने तरीके से। ठीक है, आ गया बिल्कुल समझ में। इसने दे रखा था सी आई और एस आई का डिफरेंस, तो सी आई एस आई का डिफरेंस हमने निकाल लिया, लेकिन हमारे पास क्या थी, परसेंटेज थी। ठीक है, तो परसेंटेज को हमने इक्वेट कर दिया पैसों से। है तो दोनों चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, चक्रवृद्धि और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखो। यदि 5% की दर से किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 350 रुपए हो। ठीक है, यदि 5% की दर से किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 150 हो, तो इसी अवधि के लिए इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यह आप कैसे भी कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बताए हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। तो 3 साल का अगर साधारण ब्याज 150 रुपये है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा जी, 3 से डिवाइड कर दो जी, कितना हो गया 50। ठीक है, तो अगर उस तरीके से निकालना है, 3 साल का है तो 50 50 50 3 बार लिख लिया। ठीक है जी, लिख लिया। फिर क्या 5% की दर है, तो 50 का 5%, किसका 50 का 5%। 5% क्यों निकालेंगे, क्योंकि रेट हमारी 5% है, तो 50 का 5% कितना आ गया 2.5 निकाल लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2.5 का ही 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 0.125। ठीक है, ऐसे चलना है इसको, ऐसे। तो यहाँ पर जो खाली जगह इसमें क्या डालेंगे, इसमें 50 + 50 यानी 100 का 100 रुपये का अब इंटरेस्ट लगेगा। वो कैसे निकालना है, इसका डबल कर लो, 2.5 का डबल कितना हो गया 5, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 5 भी लिख सकते हो। अब इनको क्या कर लेना, ऐड कर लेना, 50 + 50 कितना हो गया 150, ये कितना हो गया
7.5 और प्लस में 0.125, सभी को ऐड करें कितना हो गया 157। तो ये सीधा हो गया 150 प्लस 7, ठीक है। और पॉइंट से इसको ऐड करेंगे तो पॉइंट के बाद के सारे एक सर 5 और 1 6, तो 157.625 हमारा क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर अपनी रेट को कंबाइन कर लो। अब रेट तो 3 साल की दे रखे हैं, तो 3 साल तक कैसे निकालेंगे, पहले 2 साल का निकालो। 5 प्लस 5 इंटू में 5 गुना प्लस करके 5 गुना 5 डिवाइड में 100, कितना आ गया 10 और 5 और 5 10। अभी निकाली थोड़ी देर पहले 10.25, 10.25 थोड़ी देर पहले निकाली थी हमने, कितने आए थे 10.25। अब ये हो गए 2 साल के, लेकिन 3 साल के नहीं निकालने हैं, तो फिर से प्लस में 5। अब 2 साल की ये आ गई और 1 साल की कितनी है 5%, तो 10.25 प्लस में 5% प्लस में 10.25 गुणा में 5 डिवाइड बाय 100 कितनी आ जाएगी हमारी। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 10 और 5 15, और यहाँ से इसको सोल्व करेगा तो 15.7625, ये आ गई हमारी टोटल परसेंटेज, ठीक है। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में। और सिंपल इंटरेस्ट हमारा परसेंटेज में कितना है, तो 5 3 साल का है, 5 दिए 15%, वो तो सीधा सीधा हो जाता है हमारा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 15% है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 15.725। तो 15% यहाँ पर इसने दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, तो 15% के बराबर क्या कर देंगे 150 को। 1% किसके बराबर होगा 150/15। निकालना क्या हमें, हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, यानी 15.7625, 15.7625। तो दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15.7625, इधर भी 15.7625, ठीक है। पॉइंट को उतारो नीचे, कितने बात है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा ली, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 से 15 कैंसिल। अब 3 अक्षर छोड़ के लगा दो, कितना आ गया 157.625। सेम वही, कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे ही कर सकते हो। कोई पाबंदी लगाई है कि आप ऐसे ही करोगे, जैसे आपको ईजी लगे परसेंटेज से करो तो परसेंटेज से कर लो, ऐसे करो तो ऐसे कर लो, जो आपको ईजी लगे वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्षों में 4,848 तथा 3 वर्षों में 5,325 हो जाती है, तो प्रतिशत ब्याज की गणना करें। यह हमें यहाँ पर क्या जानने की कोशिश कर रहा है, रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेट। अब देखो 2 साल का बता रखा है और 3 साल का, दोनों ही क्या है चक्रवृद्धि ब्याज हैं, दोनों ही क्या हैं चक्रवृद्धि ब्याज हैं। तो 1 साल का डिफरेंस है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो भाई, 5,324 में से माइनस कर दो 4,840, कितना आया, कितना आ जाएगा 484। जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे, जो भी हमारा छोटा नंबर है। छोटा नंबर क्या है 4,840, ठीक है। तो परसेंटेज निकालनी है, रेट निकालनी है, तो इनटू में क्या कर देंगे 100। 484 से 484 कैंसिल, नीचे क्या बच गया 10, 0 से 0 कैंसिल, 10% आपकी रेट आ गई। बिल्कुल इजी था, ठीक है, समझ में आ गया। यानी दोनों का डिफरेंस निकालना है और नीचे क्या लिख देना है, जो भी हमारी छोटी रकम है, और इनटू में क्या करना है 100। आसानी से निकले हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, किसी खास चक्रवृद्धि ब्याज की दर में 4800 की राशि 4 वर्षों में 6,000 हो जाती है, तो 12 वर्षों बाद क्या राशि होगी। हो गया कंफ्यूज, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किसी खास चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 की राशि 4 वर्षों में 6,000, ठीक है, यानी कि यही राशि है हमारी 4 वर्षों में, तो कितनी होगी 6,000 हो गई। तो पूछ रहा है 12 वर्षों बाद क्या होगी, तो यहां पर टाइम कितना था 4 वर्ष, यहां पर कितना था 12 वर्ष, टाइम कितना गुना हो गया 3 गुना हो गया। कितना गुना हो गया 3 गुना। तो हमारी जो राशि है वो भी हमें 3 गुना ही कर देनी है। पहले कितनी थी 6,000 थी, तो इस 6,000 को हम 3 बार लिख लेंगे, ठीक है जी। कितने बार लिख लिया 3 बार। और नीचे क्या लिखेंगे, क्या लिखे नीचे, अब
क्या लिखेंगे नीचे? नीचे लिखेंगे जो हमारा मूलधन है यहाँ पर 4800 रुपये। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिख लेंगे जी। जितना भी ऊपर बार हो उससे एक बार कम क्या लिख लेंगे? हमारा मूलधन लिख लेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। उसके बाद 4 एकम 4, 15 चौके 60, डबल 0, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 तिये 12, 375। ठीक है, ये इसको कैंसिल किया 375। अब इन आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 25 के और 375 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5739, यानी 9375 रुपये हमारे हो जाएंगे। वो 12 साल के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी? 9375 रुपये हो जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। अभी आप कैसे करोगे? आपकी मर्जी है, आप जैसे करो। मैंने तो आपको बता रखा है, आप कैसे भी निकाल सकते हो। आपके पास काफ़ी तरीके हैं। या तो आप पहले क्या करें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, यानी 1000 का 5% निकालेंगे। कितना आ जाएगा 1000 का 5%? 2 0 कैंसिल नीचे वाली, क्योंकि परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया? 50। ठीक है, तो 3 साल के लिए 50 50 50, फिर से 5% करेंगे इसका, कितना हो जाएगा? 5% करेंगे तो 5 5 25, 0 2.5, फिर इसका डबल करना होता है। यहाँ पर 2.5 का डबल कितना हो गया? 5 हो गया। और यहाँ पर कितना? 2.5 का फिर से 5%, 25 5 125, तो 0.125। इसको ऐड करो, कितना हो गया? 150 प्लस 5 और 2 7.5 प्लस 1.25, कितना आ गया? 157.625। और सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा ये है ही 150, तो इसमें से 150 को माइनस कर लें, कितना आ जाएगा? 7.625। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कैसे करेंगे? क्या करेंगे? हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी रेट हम एक साथ निकाल लेते हैं। 5 + 5 गुणा में प्लस में 5 गुणा 5 डिवाइड बाय 100, कितना हो जाए? 5 और 5 10, 10.25। उसके बाद फिर से तीसरे साल की निकालनी है, तो प्लस में 5 और प्लस में 10.25 गुणा में 5 डिवाइड बाय 100, कितना आ जाएगा? 15.7625। ठीक है, और ये तो आगे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की कितनी है? 5 थी, 15% है वो, तो सीधी सीधी से हमारी, उसको तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो पूछा क्या? चक्रवृद्धि और जो साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, तो 15% इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 0.7625%। ठीक है, अब इसने 100% दे रखा हमको, यानी मूलधन हमें दे रखा है 1000। ठीक है, तो निकालना क्या है हमें? अगर 1% निकालेंगे तो किधर चला जाएगा? 100 इसके नीचे चला जाएगा। निकालना क्या है? ये निकालना है, दोनों तरफ इससे ही मल्टीप्लाई कर दो, 7625। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 10 की इससे साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 7.625। दोनों तरफ से सेम आ रहा है, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 400 रुपये की राशि का मिश्र धन 2 वर्षों में 441 हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? ये तो मैंने आपको पहले भी कराया ऐसा क्वेश्चन। क्या करना है? 400 रुपये की राशि 441 होगी। 400 रुपये की राशि कितनी होगी? 441 हो गई। रूट लगा लेना है। टाइम कितना है? 2 साल का है, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कितना होता है 400 का? 20, 441 का 21। कितना रुपये इंक्रीज हो रहा है? 1 रुपया इंक्रीज हो रहा है। कितने ऊपर? 20 रुपये ऊपर। रेट निकालने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, 20 5 100, कितने आ गई? 5% हमारी रेट आ गई। बिल्कुल इजी था। अगला देखो, यदि कोई धन 5 वर्षों में 625, 7 वर्षों में 784 हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो गई? अब पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर तो सेम ही टाइम में दे रखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, अब हम क्या कर लेंगे, हमारा जो मूलधन है इसे मान लेंगे और क्या है अमाउंट है वो इसको मान लेंगे। तो 625 रुपये हैं, कितना रुपया हो गया? 784। कितने सालों में हो गए?
5 से 7 यानी 2 सालों में हो गया। 5 सालों में 625 हो तो 7 सालों में 784, 7 में से 5 गए तो यानी 2 साल में इतने रुपए हो रहे हैं। तो दोनों तरफ क्या करना है, रूट करना है, और 2 साल में हो रहे हैं तो 2 साल का टाइम दे दिया। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का होता है। 784 किसका होता है, 28 का होता है। कितने रुपए बढ़े हैं, 25 से 28 गया, 3 रुपए बढ़े हैं। कितने पर बढ़े हैं, 25 पर बढ़े हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट निकालने के लिए। 25 चौके 100, 4×3 12% क्या आ जाएगी हमारे इसके अंदर, वार्षिक ब्याज की दर आ गई। बिल्कुल इजी था। अगला देखो, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1500 रुपये तथा 10 वर्षों में 2000 रुपये हो जाए तो मूलधन कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 5 वर्षों का टाइम है, यहाँ पर कितना है, 10 वर्षों का टाइम है। टाइम क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने जस्ट पीछे किया था, उसमें कितना था, 4 साल से 12 साल का 12 साल का बता रहा था। 4 सालों में इतना हो रहा है, 12 सालों में इतना हो रहा है। तो फिर उसमें भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसका आंसर कमेंट कर देना मेरे को। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, राम ने एक पंखा खरीदा जिसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 4% हो तथा प्रत्येक किस्त 1352 रुपए हो तो उस पंखे का मूल्य क्या होगा। तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। अब मैं आपको तरीका बता दूंगा, इंस्टॉलमेंट निकालनी पूछ रखी हो तो कैसे इंस्टॉलमेंट निकालनी है, और अगर इंस्टॉलमेंट दे रखी हो तो मूलधन कैसे निकालना है। सबसे पहले जाना हमें रेट के ऊपर, रेट को उठाना है। कितना है, 4%। कैंसिल करेंगे तो 25 चौके 100 यानी 1/25 होगी। ठीक है, कितना रुपया हो रहा है, 25 से 26 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 25 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है, 26 रुपये बन रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया, 51 रुपया। नीचे क्या लिखना है, 26 ही लिखना है। अगर आपको फिर से 3 साल का टाइम देता है तो फिर से क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिख देते और नीचे 26 ही लिखते। ठीक है, बार बार यही करना है। उसके बाद क्या करना है, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट इसने यहाँ पर दे रखी है, कितनी है, 1352 है, और प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो कैंसिल आउट करेंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, टूटा भाग चढ़े 0, 13 चौके 52, फिर से 13 अट्ठे 104, 13 दूनी 26, तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 50 के और 51 के मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 255 जीरो। ठीक है, तो 255 आएगा, 255 जीरो। तो 25 क्या आ गया, आपका प्रिंसिपल आ गया। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर किस्त निकालना भी पूछ ले तो वो भी आपको ऐसे ही निकालना है। किस्त कैसे निकालेंगे, ऐसे ही रेट उठानी है, देखना है 25 रुपये से कितना बढ़ रहा है, 26 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो जो भी नीचे वाला हो यानी ओरिजिनल जो हमारा मूलधन है वो लिखा, कितना रुपये बढ़ा है, 26। उसके बाद दोनों को ऐड करके ऊपर लिख लेना, बाद में नीचे वाला जो सेम है वो रखना है। इनटू में इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल दे रखा होता तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल रख लेते, इंस्टॉलमेंट दे रखी होती तो इंस्टॉलमेंट लिख लिया। ठीक है, तो आ गया होगा मेरे ख्याल से, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भय निकल गया होगा मन से। इसके और क्वेश्चन सोल्व करके देखना, आप अच्छे से हो जाएंगे। थैंक यू।